तो गाइज आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, बिकॉज बहुत पछताओगे नहीं तो। आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंस्पिरेशन वर्सेस कॉपी, कोरोना का इफेक्ट ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री पर किस तरह से हुआ है और किन पर हुआ है, एंड तीसरा पॉइंट है एज अ क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर आप आपके घर पर ही रहकर किस तरह से अर्निंग्स कर सकते हैं और फिलहाल के लिए लॉकडाउन की सिचुएशन में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। तो गाइज बिना किसी देरी के तो गाइस कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि कोरोना का इफेक्ट ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री पर किस तरह से हुआ है अब और आगे क्या करना चाहिए, एज अ क्रिएटिव प्रोफेशनल हमने क्या करना चाहिए। इसके बारे में आप आपके विचार एक वीडियो के थ्रू यूट्यूब पर पब्लिश करें, तो यार ये वीडियो आज उसी के बारे में है। देखिए गाइज ये बात तो सच है कि बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह कोरोना का इफेक्ट ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री पर भी हुआ है। ये मैं ओवरऑल सिचुएशन देख के बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन देखकर मैं कह रहा हूँ। एक तो कोरोना, ऊपर से रिसेशन, इस वजह से पूरे वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से डगमगा गई है। और ऐसी सिचुएशन में सारे देश के लोग या फिर देश अपने पैसे अपने पास रखते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप में से कुछ लोग पैसे जो है संभाल कर रख रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। पैसे आप वहीं पर खर्च कर रहे हो जहाँ खर्च करने की ज़रूरत है, ऐसी जगह पर आप पैसे लगा रहे हो जहाँ से कुछ बाद में आपको आउटपुट मिल सके, और जो लॉकडाउन के बाद आप उसके बेस पर कुछ आपका सर्वाइवल कर सको, लाइफ आगे बढ़ा सको। ऐसी जगहों पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन शॉर्ट आप स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसी तरह से बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब इकोनॉमी, रिसेशन या सर्वाइवल ऐसे टॉपिक्स पर जितने भी वीडियोस या फिर आर्टिकल्स आ रहे हैं, उनमें ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग नई नई चीज़ें सीखो, प्रॉपर डिटेल में नॉलेज किसी फील्ड का, किसी चीज़ का सीखो, आपका खुद का कुछ ऐसा इन्वेंट करो या फिर बनाओ जो आप लोगों को बेच सको। और कई सारे लोगों का कहना ये भी है कि आपने बनाई हुई चीज़ आपके ही देश में बेचो, ताकि आपके देश का पैसा आपके पास रहे, जिसके साथ मैं 100% सहमत हूँ। यार हर कोई ये कर रहा है, सिर्फ हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो आप नई चीज़ें सीखोगे या फिर जो भी इन्वेंट करोगे, जो भी अलग अलग बिजनेसेस तैयार करोगे, इसका फ़ायदा आपको भी होगा, आपके देश को भी होगा। अब डिज़ाइन इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर दो तरह के क्लाइंट्स हैं, दो तरह के डिज़ाइनर्स हैं। फर्स्ट डिज़ाइनर की और क्लाइंट की कैटेगरी है जेन्युइन डिज़ाइनर्स, जेन्युइन क्लाइंट्स की। जेन्युइन डिज़ाइनर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं बाकियों के मुकाबले, क्योंकि उनको नॉलेज होता है, उनके क्लाइंट्स को भी ग्राफिक डिज़ाइन का नॉलेज होता है, इसीलिए वो ज़्यादा पे भी करते हैं। देखा जाए तो जेन्युइन डिज़ाइनर्स जो है उन पर कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं है, बिकॉज जेन्युइन डिज़ाइनर्स ने कई सारे महीनों से, दिनों से, सालों से अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखा है। उन्हें जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब जाके उन्होंने मदद की है, और एक जेन्युइन डिज़ाइनर और क्लाइंट का रिलेशन उन्होंने मेंटेन रखा है। इस वजह से भले ही उनके इनकम या फिर क्लाइंट का फ्लो कम हुआ है, बट बंद नहीं हुआ है। कुछ दिनों बाद जब ये सब ठीक हो जाएगा तो उनके क्लाइंट्स उनके पास वापस आ जाएंगे, एंड देन काम उनका फिर से शुरू होने वाला है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मेरे कुछ क्लाइंट्स कम हुए हैं, अर्निंग्स थोड़ी सी डाउन हो गई है, बट क्लाइंट्स अभी भी कह रहे हैं कि वी विल स्टार्ट प्रोजेक्ट आफ्टर द लॉकडाउन। तो इसका मतलब है जेन्युइन लोगों के पास, जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, उनको ज़्यादा धोखा पहुंचा नहीं है। कुछ दिनों का टाइम है, आराम से निकल जाएगा, बाद में आप फिर से कवर करने वाले हो। अब बात करते हैं इसके ठीक ऑपोजिट काम करने वाले क्लाइंट्स की और डिज़ाइनर्स की। डिज़ाइनर्स की दूसरी कैटेगरी में आते हैं ऑर्डिनरी, इमेच्योर, फेक या फिर हैशटैग डिजिटल चूस जिन्हें मैं कहता हूँ, वो लोग। इनके पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो क्लाइंट्स नए होते हैं, जिनको ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो लोग इनके क्लाइंट्स होते हैं। सेकंड, इनके क्लाइंट्स होते हैं ऐसे लोग जिनको ग्राफिक डिज़ाइन का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री से, बस पैसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ बना के लो और काम खत्म करो। इस तरह की जो मेंटेलिटी वाले क्लाइंट्स होते हैं वो इनके क्लाइंट होते हैं, क्योंकि ये ऐसे डिज़ाइनर्स 99 से लेके 1000 रुपये, 1200 रुपये या 1500 रुपये, मैक्स 2000 तक चार्जेस लेते हैं और अपनी सो कॉल्ड क्रिएटिव सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से जो स्टिंगी क्लाइंट्स होते हैं, चिंगूस, चिरकुट चिरकुट क्लाइंट जो होते हैं, वो इनके क्लाइंट होते हैं। ऐसे डिज़ाइनर्स उनके लिए खुशी खुशी काम करते हैं, क्योंकि इनको जो मिला उतना मिला, बस क्या करने का, आज का निकल गया बस हो गया, कल का देख लेंगे, इस तरह की इनकी सोच होती है। इस वजह से ये लोग उनके लिए काम करते हैं। तो दो कैटेगरीज है डिज़ाइनर्स के और क्लाइंट्स के। ओके, जेन्युइन डिज़ाइनर्स के जेन्युइन क्लाइंट्स, इस तरह के डिज़ाइनर्स ऑर्डिनरी डिज़ाइनर्स के ऑर्डिनरी क्लाइंट्स, सिंपल सी बात है।
अब इनके पास बेचारे जो नए क्लाइंट जाते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो लोग ले लेते हैं लोगों उनसे, उनको लगता है 500 रुपये में लोगो मिल जाता है, ले लो यार, उसमें क्या है, उनको नॉलेज नहीं होता, पता ही नहीं होता क्या होता है। और जब अगर उनको पता भी चलता है तो उन लोगों का रिप्लाई कुछ ऐसे होता है। हेलो। हाँ जी सर, और मार्क मीडिया से बात कर रहे हैं ना, तो आपका भी तो यही है ना सर काम तो? जी जी जी, मेरा यही है। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजा था, आपने तो ब्लॉक कर दिया मुझे। डिजाइन नहीं, देखने थे मैसेज बस। तो नहीं आया सर आपका कोई भी। हाँ, मुझे तो देखो आपका मैसेज आया आया। ना कॉल, हो तो अभी मैंने सर्च किया ऑन मार्क मीडिया करके, आ रहा है आपको। अच्छा अच्छा। नहीं ठीक है, हाँ। मुझे लोगो देखने थे। 500 रुपये में लोगो बेच रहे हो तो मैं बोला थोड़ा देख लेते हैं कैसे लोगोज होते हैं 500 रुपये के अरे साथ। स्टडी कॉपी और पेस्ट कर रिसर्च रहे भी हैं ना करना। सर, लोगों को नहीं, लोगों को तो 500 रुपये वाला काम चाहिए, तो कॉपी पेस्ट ही होगा ना सर। हाँ, तो ठीक है मैं ना, यही क्योंकि देख रहा था लोग कि 500 रुपये में लोगो कैसे बनते हैं, वही देख रहा था। लोगों मुझे सर कॉपी पेस्ट ही होते हैं, क्योंकि अगर लोगों को 500 वाला काम चाहिए ठीक है, तो आप 500 वाला सेंड कीजिए देते ना। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो सिंपल सी बात है, जेन्युइन डिजाइनर्स बाकियों के मुकाबले सेफ है, और प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर होने वाली है ऑर्डिनरी और फेक डिजाइनर्स को, बिकॉज बिकॉज अब देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। ये सेकंड कैटेगरी के जो डिजाइनर्स होते हैं, ये लोग जिन साइट्स से डिजाइन्स डाउनलोड करते हैं या फिर जिन साइट्स पर ये लोग जाके अपना डिजाइन सेल करने के लिए रखते हैं, वही साइट्स अब आने वाले कुछ समय में इनका करियर बिगाड़ने वाली हैं। किस तरह से मैं बताता हूँ। देखो, लॉकडाउन है, सबको पता है कि सब लोग अपने अपने घर पे हैं, सेफ बैठे हैं, कोई मोबाइल में है, कोई पीसी पर है, वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, अलग अलग साइट पर सर्फिंग कर रहे हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो फ्री वाली भंकस बोगस या फिर बकवास साइट्स होते हैं ना, ये लोग ऐड कर करके हर प्लेटफॉर्म पे, कोई प्लेटफॉर्म इन्होंने नहीं छोड़ा, सब तरफ ऐड कर करके रायता फैला रहे हैं। नीड प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट? लेट मी शो यू हाउ आई क्रिएटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, you just go to mix.com and pick a template and make a stunning website in just। ऐसे एड्स आपको बार बार दिख रहे होंगे, या फिर ऐसे भी एड्स है, लोगो चाहिए हमारी साइट पर आइए, फ्री में है। ब्राउशर? अरे फ्री में है। बिजनेस कार्ड? अरे हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस कार्ड है यार, जो भी टेम्पलेट चाहिए ले लो, लेके जाइए, फ्री में है, सब फ्री में, ले लो ले लो। उससे भी भयंकर एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी थी। बिना किसी नॉलेज के एप्लीकेशन, एंड्रॉयड का और आईओएस का एप्लीकेशन डिजाइन करे और प्ले स्टोर पर अपलोड करके करोड़ों कमाए। मतलब भाई, हद है मतलब। और ये जो वर्ड है ना, फ्री फ्री फ्री, ये ये जो फ्री वर्ड है, इसको देखकर जो सेकंड कैटेगरी के जो क्लाइंट्स है ना, सेकंड कैटेगरी के सेकंड कैटेगरी के जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको तो फ्री वर्ड पहले से ही उनके, मतलब फ्री सुनते ही उनको 70 घंटियाँ बज जाती है उनकी। तो जो लोग ऐसे सस्ते साइट्स पर काम करते हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे क्लाइंट जो है वो ऐसे एड्स नहीं देखते? और ऑलरेडी तुम्हारे क्लाइंट चिंगूस है, चिरकुट है स्टिंगी पीपल, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो ट्राई नहीं करते होंगे? फ्री में तो करना है ना, सब कुछ तो इजी रेडीमेड बना के दे रहे हैं वो लोग, ऐसे एड्स भी कर रहे हो लोग। अब आप में से कुछ लोग होंगे ये सोच रखने वाले कि है क्लाइंट के पास इतना टाइम कहाँ पे आया जो ये सब करते बैठे, उसके पास कहाँ पर टाइम है, और वो भी 500 रुपये के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई क्लाइंट ऐसा नहीं कर सकता। बट गाइज, एक बात सोचो, समझो, दिमाग में घुसेड़ो, तुम्हारा जो क्लाइंट बेस है ना, वो पैसे बचाने वालों में से है। वो लोग काम बहुत करवाते हैं लेकिन उनके जेब से पैसा नहीं निकलता, ऐसा क्लाइंट बेस है आपका। ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट्स आपके पास है जो बोलते हैं कि फ्री में पहले लोगो डिज़ाइन बताओ, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपसे काम करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर आपने बनाया हुआ डिज़ाइन उन्हें पसंद आया तो वो पैसे वहाँ पर आपको देते हैं, अदरवाइज़ वो निकल जाते हैं। और ऐसे ही क्लाइंट्स में कुछ लोग छुपे हुए हैं जो लोग आपसे फोकट में काम करवा लेते हैं, आपको बोलते हैं कि पहले अगर हमें पसंद आया तो हम लोग आपका डिज़ाइन खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। फिर आपसे डिज़ाइन बनवाते हैं और फिर कहीं और जाकर किसी सस्ते, आपसे भी सस्ते डिज़ाइनर से वो सेम डिज़ाइन बना कर लेते हैं और यूज़ करने लगते हैं। इस तरह के क्लाइंट्स आप लोगों के हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हैशटैग नो फ्री डिज़ाइन, ज़रूरत नहीं है फ्री में काम करने की। रिसेंटली इंस्टाग्राम पे मैंने एक ये वाली पोस्ट अपलोड करी थी जिसमें मैंने लिखा था, जब बिजली फ्री नहीं है, घर फ्री नहीं है, एजुकेशन फ्री नहीं है, राशन फ्री नहीं है, पेट्रोल फ्री नहीं है, इंटरनेट फ्री नहीं है, हॉस्पिटल फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, तो डिज़ाइन फ्री में क्यों बनाना। अब इस पोस्ट को मैंने पोस्ट किया था, आई एम नॉट श्योर ये दिख रहा है कि नहीं,
तो अभी ये टॉपिक भी अब कवर करने वाला हूँ कि कॉपी क्या होता है और इंस्पिरेशन क्या होता है, इसी पोस्ट के ऊपर वो बाद में करने वाला हूँ। तो फ्री डिज़ाइन बनाना बंद कर दो, अच्छा होगा आप लोगों के लिए, सबके लिए, पूरी डिज़ाइन इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। ये फ्री में डिज़ाइन बना कर देना बंद करो। क्लाइंट्स भयंकर है, क्लाइंट पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं सिर्फ डिज़ाइनर्स के बारे में बात नहीं करता, अब क्लाइंट के बारे में बात करूँगा। क्लाइंट के अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि जो लोग नए हैं, डिज़ाइनर्स नए हैं, या फिर जिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है क्लाइंट्स के बारे में, उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो सेकंड कैटेगरी के डिज़ाइनर्स, ये बात दिमाग से निकाल दो कि आपके वो जो क्लाइंट्स हैं जो पैसे बचाते हैं, वो ऐसी साइट्स को ट्राई नहीं करेंगे। वो ट्राई करेंगे, समय सबके पास है, सब लोग खाली बैठे हैं और हर कोई नई नई चीज़ें सीख रहा है। अगर आपके क्लाइंट्स को बार बार ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे साइट्स उनको बार बार दिख रहे हैं, तो वो ये सोचेंगे ज़रूर कि यार अगर ये सब कुछ चीज़ें फ्री में ही बनती हैं तो मैं डिज़ाइनर क्यों हायर करूँ, मैं ही सीख लेता हूँ, मैं ही अच्छे से जो भी मुझे जब जब चाहिए तब तब मुझे डिज़ाइनर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को जब चाहिए तब मैं डिज़ाइंस बना के पोस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसा वो सोच सकता है। इसको आप लाइटली हल्के में बिल्कुल मत लो। कुछ भी हो रहा है लॉकडाउन में, जब ऐसे साइट्स बार बार उसको बोल रहे हैं कि ले लो सब कुछ तो फ्री में, लोगो, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, वेबसाइट, कांदा लहसुन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सब कुछ अगर फ्री में, वेबसाइट्स अगर उसको बार बार हैमर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो वो आपके पास आएगा ही क्यों? सोचो। ऐसी साइट्स को कोई लेना देना नहीं है आपसे, ना आपके क्लाइंट से। इनको सिर्फ लेना देना है पैसों से, इनको सिर्फ पैसे कमाने हैं। वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड वाइड कोई कॉपीराइट का लॉ निकलेगा और ऐसी साइट्स को ऊपर पहुंचाएगा। लेकिन तब तक ऐसी साइट्स आज आपके जो क्लाइंट्स हैं, उन क्लाइंट्स को आपका कॉम्पिटिटर बना के आपके ऑपोजिट खड़ा करेगी। ऐसे क्लाइंट जब ऐसे साइट्स पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है सेल योर डिज़ाइंस। तो किसी ना किसी क्लाइंट के दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी, जैसे आपके दिमाग में आती है कि फ्री में ही तो मिलता है, फ्री में ही तो बनाना है, फ्री में ही तो अपलोड करना है, पैसे कमाने हैं। तो आपको क्या लगता है क्लाइंट ट्राई नहीं करेगा? इंसान ही है वो, पैसे उसको भी चाहिए, जीना उसको भी है। वो भी कंसेप्ट को समझ जाएगा, अपने डिज़ाइंस वहाँ पर अपलोड करने लग जाएगा। ये उसका पैसिव इनकम बन जाएगा, पार्ट टाइम जॉब। अरे सिंपल सी बात है, हाउ टू क्रिएट लोगो अगर आप लोग गूगल पे डालते हो ना, तो लोगो मेकर्स के साइट ऊपर आते हैं फ्री में देने के लिए। इतना ही नहीं, यूट्यूब पर तो आजकल मोबाइल में लोगो डिज़ाइन बनाकर साइट्स को बेचो और प्रति महीना 9,000 रुपये कमाओ, ऐसा एक टकला आदमी बोल रहा है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर में जो डिज़ाइंस होते हैं वो डाउनलोड करके उनमें चेंजेस करके साइट्स पर जाकर बेचो और अपना ग्राफिक डिज़ाइन का करियर बनाओ। ऐसे वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं। बात को समझो। गलत एजुकेशन फैलाने वाले अपने फ़ायदे के लिए, जिनको नॉलेज नहीं है, उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डिज़ाइनिंग ऐसी नहीं होती, मोबाइल पे डिज़ाइन कभी नहीं बनता। हज़ारों लोग आके पूछते हैं मोबाइल पे कैसे डिज़ाइन हो रहा है। कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको अकल नाम की चीज़ नहीं है, उन लोगों ने ये फैला के रखा है कि मोबाइल पे डिज़ाइन बनता है, लोगो बनता है और आप लोग उसको बेच सकते हो। गलत है। आपने जाके उनके वीडियोस देखे, उनको पैसा कमा के दिया, उनका काम खत्म, काट लिया उन्होंने आपका। ऐसे ऐसे लोग ग्राफिक डिज़ाइन टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, एक भी अचीवमेंट उन्होंने हासिल नहीं की, कुछ नहीं किया उन्होंने, उनका वर्क्स भी नहीं है उनके पास। ऐसे लोग मूर्ख, जिनको मैं बोलूँगा, ऐसे गधे, दिमाग में अकल नहीं है जिनके, वो लोग आके ग्राफिक डिज़ाइन के करियर के बारे में बात कर रहे हैं, लोगोस कैसे बनाने हैं सिखा रहे हैं, साइट से डाउनलोड करके मॉडिफाई करके चेंज करके बेचने के लिए सिखा। अबे चोरी सिखा रहे हैं तुम लोगों को, सीधी सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आज ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री में ये सब लोग जो चोर लोग भरे हैं ना, ये फेक डिज़ाइनर्स या कॉपी कैट्स, ये साले ऐसे ही गलत एजुकेशन फैलाने वालों का नतीजा है। इन लोगों ने सिखाया ही उनको कि जाओ गूगल पे जाओ, देखो, मॉडिफाई करो और कलर वलर और थोड़े से चेंजेस करके बेच दो। यही तो सिखाया गया है उन्हें, फेक एजुकेशन दिया गया है, इसीलिए ये सब लोग, सारे लोग ऐसे करते हैं। और इनके फेक एजुकेशन की वजह से पूरी डिज़ाइन इंडस्ट्री खतरे में आ गई है। प्रॉपर अगर एजुकेशन मिलता तो आप डेफिनेटली अच्छे काम करते, क्रिएटिव बनते, ओरिजिनल डिज़ाइंस अपने खुद के बनाते, मेहनत का खाते और मेहनत का बेचते। अभी भी अगर आप ये सब लोग करते हो, कॉपी करना या फिर मॉडिफाई करना, चेंजेस करके बेच देना, तो यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, सुधर जाओ। अभी भी वक्त है। अच्छा कोई जहाँ पर अच्छे से आपको सीखने को मिले उनसे सीख लो, लॉकडाउन है, टाइम है आपके पास, सीख लो। प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइन जो ओरिजिनल जेन्युइन डिज़ाइनर है उससे सीखो। फेक चीज़ों में मत जाओ, मीठी बातें करने वालों के चक्कर में मत जाओ, पॉलिश करके वीडियोस दिखाने वालों के चक्कर में मत जाओ, सिर्फ शो ऑफ करने वाले लोगों के चक्कर में मत जाओ। जिसको असल में नॉलेज है उससे बात करो, कंसल्ट करो, डिस्कस करो एंड देन ज्वाइन करो, सीख लो और लॉकडाउन के बाद एक पावरफुल कमबैक करो।
यार मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ आपका, मैं चाहता हूँ आप लोग आपका करियर अच्छा बनाओ। ये सब चोरी चकारी छोड़ के यार, ये डिजिटल चोरी छोड़ के आप लोग अच्छे बन जाओ, अच्छे डिजाइनर्स बनो, अपनी मेहनत का खाओ। एक टाइम का खाओ लेकिन अपने मेहनत का खाओ। एटलीस्ट दूसरे दिन उठकर आप आईने में देखोगे तो कह तो सकोगे कि यार मैंने मेहनत की रोटी खाई है, किसी दूसरे का डिज़ाइन चुरा कर बेच कर आराम की रोटी नहीं खाई है मैंने, है ना। ये आपके साथ भी हो सकता है। क्या होगा आप जब दिन भर मेहनत करके खाना बनाओगे और वो कोई आकर आपसे छीन लेगा और भाग जाएगा और खा लेगा और बोलेगा कि मैंने बनाया है, कैसा लगेगा। अब मार्क माई वर्ड्स, कर्मा है एंड कर्मा रिटर्न्स बैक। जो कुछ भी यहाँ पर आप करोगे दूसरों के साथ, वो आपके साथ भी होगा। ओके, सो मैं ये कहना चाहूँगा कि जेन्युइन डिज़ाइनर्स जो है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्लाइंट्स आने ही वाले हैं, आपके क्लाइंट्स कहीं नहीं जाएंगे। और जो फेक या फिर ऑर्डिनरी कॉपी कैट डिज़ाइनर्स है, संभल जाओ, क्योंकि जिन साइट्स को आप मसीहा समझ रहे थे वही साइट्स अब आपको रास्ते पर लाने वाले हैं। अब सीरियस पॉइंट पे बात करते हैं। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर